आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सीरीज की, जिसमें हम तमाम टीचर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चनों को ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और एक ऐसी अप्रोच डेवलप करेंगे जिससे कि हमारा समय भी बचे और हम आसान वे में एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर पाएँ। और इसी के तहत मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी मदद करेगी, अतः इस सीरीज़ से आप जुड़े रहें। और इससे रिलेटेड ये कुछ नियम्स हैं, इनको यदि फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा। तो आइए चलते हैं सीधा आज के प्रश्न पे और देखते हैं कि प्रश्नों को कैसे हमें सॉल्व करना है, कितना बेहतरीन वे में सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है, एक ऐसी अप्रोच डेवलप करना है कि हमारा समय बच सके। तो आइए चलते हैं प्रश्न पे। आज का ये प्रश्न आपके सामने रहा। पहले इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करेंगे और फिर देखिए क्या होता है चमत्कार, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातों को हमें समझना है कि यदि यह प्रश्न मान लीजिए कि जैसे हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, ठीक ऐसे ही यदि ये प्रश्न हमारे सामने दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से हम इस प्रश्न का आंसर बिना सॉल्व किए हुए तो नहीं ला सकते हैं। और जब हम सॉल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी समय हमको देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व करने को तो कहता नहीं है। वो तो कहता है कि आप ना इसको किसी तरीके से आप इसका ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, तो हम उसी पे बढ़ने वाले हैं। तो मैं अब आपके सामने दिखाता हूँ कि अगर ये बिना ऑप्शन का है तो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए तो आंसर नहीं ला सकते हैं। लेकिन यदि ऑप्शन होगा तो हमें किस तरह से इस सवाल को ट्रीट करना है। तो देखिए, यदि आपके सामने जब ऑप्शन आते हैं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन लेके आता हूं आपके सामने। अब देखिए ये रहा आपके सामने इस क्वेश्चन का ऑप्शन। अब यदि ऑप्शन आ गया तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना है ये देखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आखिर जब हमारे सामने ऑप्शन है तो पहले तो ये हमें फिक्स करना है कि इन्हीं 4 ऑप्शनों में से कोई एक सही होना है, ठीक। तो अब हम इन ऑप्शनों को यूटिलाइज कैसे करें। तो जब हमें ऑप्शनों की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हमें ढूंढना होता है कि प्रश्न में क्या लूप होल्स दिया हुआ है। देखिए प्रश्न में ये तो एक कंडीशन दे के रखी है इन्होंने, अल्फ़ा बीटा इसका मूल दिया हुआ है और हमसे जानना चाह रहा है अल्फ़ा की पावर n और बीटा की पावर n की वैल्यू। अब यदि हम यहाँ पर लूप्स होल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मुझे तो मिल रही है लूप्स होल। देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे n के बारे में क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी कहा है इसने? नहीं कहा है। और जब इसने n के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, मतलब ये n जो है ना एक जनरल टर्म है। n क्या है? एक जनरल टर्म है। और यदि आपने मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ थोड़ा भी समझा होगा तो समझे तो होंगे ही। तो हम थोड़ा सा उन्हीं कंसेप्टों को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम इस जनरल कंडीशन को बनाएंगे स्पेसिफिक। क्या बनाएंगे हम लोग? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है कि हम इस n को एक पार्टिकुलर वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि n के बारे में इसने कुछ कहा नहीं है, तो हम इसी लूप होल्स का फ़ायदा उठाएंगे।
हम n = 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 कुछ भी रख सकते हैं, डॉट डॉट n तो है ही है। अब हमें अपने सुविधा के अनुसार इनमें से कोई वैल्यू लेनी है। और इस क्वेश्चन को मैं जैसे ही पहले देखता हूँ तो मुझे तो पहले इसी को लेने का मन करता है कि 0 इज़ द हीरो। अब 0 का क्या फ़ायदा होगा? अब देखिए हमने 0 वैल्यू पुट कर ली, n बराबर क्या ले लिया हमने? 0। तो जहाँ जहाँ n है, चाहे क्वेश्चन में चाहे ऑप्शन में, हम वहाँ वहाँ रखेंगे 0। अब जैसे देखिए अल्फ़ा का पावर n है तो अल्फ़ा का पावर 0 हो गया। अब बीटा का पावर n है तो बीटा का पावर 0। और इसका मतलब कि देखिए इसका वैल्यू 1 1 2, इसका मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो 2 आना चाहिए। अब हम चलेंगे कहाँ? अपने ऑप्शन के पास, और प्रत्येक ऑप्शन में आपको n नज़र आ रहा है, 0 रखेंगे। और देखिए ऑप्शन को भी देखना आपको एक ही साथ है, चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, ये ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि कौन हो सकता है, वो तो होगा ही, लेकिन अगर हम इन 4 ऑप्शनों में से 3 को गलत कर देंगे तो एक जो बचेगा वो सही होगा। ठीक है, अब चलिए अगर हम मान लीजिए यहीं से शुरुआत करते हैं, चूँकि यहीं से शुरुआत यदि हम करते हैं तो देखिए n बराबर यदि आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पूरी वैल्यू अपनी 0 हो जाएगी। और काश 0 का मान क्या होता है? 1। और यहाँ पे n का वैल्यू 0 रखोगे तो 2 का पावर क्या मिलेगा? 1। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2। यानी कि ये पक्का आंसर यही होगा। ठीक है, फिर भी जब हम ऑप्शन चेक कर रहे होते हैं तो इसको होल्ड करेंगे कि कहीं और तो 2 नहीं ना आ रहा है। तो अब आते हैं हम इसके पास, एक ही बार मार्क मत करना, ये बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझिए। अब यहाँ पे यदि आप 0 रखोगे तो पूरा ये साइन का 0, तो ये तो पूरा इसका खेल ख़त्म, हीरो हो गया। यहाँ भी 0 हो जाएगा पूरा, तो पूरा 0 का गुणा करोगे 0। तो अब ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, एक को हमने होल्ड पे रखा है। इसका ज़रा देखिए, यहाँ पे n = 0 रखोगे तो ठीक है ये 1 आ जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई? हमें तो चाहिए 2, अर्थात हमने जिसे होल्ड किया था ये ऑप्शन क्या हो गया? सही। इसका सही होना इसकी मजबूरी है। तो देखा आपने, हमने एक जनरल टर्म को क्या बना दिया? स्पेसिफिक। आल्दो आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए। और बहुतों को लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, तो चलो एक स्टेप और देखते हैं। मान लीजिए n बराबर 0 पे तो होल्ड कर ही गया, हमारा तो काम इससे चल जाएगा। लेकिन ऐसी अप्रोच आप ये मत समझिए कि एक सवाल को देखने से आ जाएगा, ये धीरे धीरे ही डेवलप होगी। इसके लिए आपको तो थोड़ा समय देना पड़ेगा और सोचना विचारना भी पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए n बराबर यदि आप 1 रखे होते, थोड़ी क्लियरिटी के लिए मैं कर रहा हूँ, n बराबर 1 रखे होते तो क्या आता आपका? अल्फ़ा प्लस बीटा। हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा आता। आप तो जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों का जो योग होता है वो -b/a होता है। तो b के जगह पे तो 2 है, a के जगह पे 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी क्या आ जाता है? 2 आता है। और तब अब आप इन पूरे में n बराबर क्या रखते? 1 रखते, n बराबर 1 रखते। तो आप रख के देखिएगा, मैं इसी के लिए रख के दिखा दे रहा हूँ। अगर n बराबर आप 1 रखते तो 2 की पावर देखो, यहाँ 1 रख देते, यहाँ 1 रख देते, तो 1 तो है, तो ये 2 की पावर 2 हो जाता है। यहाँ n बराबर 1 रखते तो cos π/3 हो जाता है। cos π/3 का मान होता है 60 अंश, 60 अंश का मान का 60 अंश का मान होता है 1/2, 2 से 1 2 कट जाता है, तो अपना क्या आ जाता है? आंसर 2 आ जाता है। तो इस तरह से भी ये आंसर सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन की मदद से हम इसको सेकेंडों में कर सकते हैं, सेकेंडों में। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, अपना जो क्वेश्चन को देखने का दृष्टिकोण है उसको बदलना पड़ेगा।
यानी कि आपको ऑप्शन के मदद से क्वेश्चनों को देखने का नज़रिया तो लाना पड़ेगा। खैर बहुतों को लग रहा होगा, लेकिन देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ऐसे जब आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करिए, लेकिन साथ ही साथ इसे सॉल्व करके भी प्रॉपर वे में देखिए। मान लीजिए ऑप्शन नहीं होता तो ये प्रश्न कैसे सॉल्व होता है, ये हमारे पास टास्क है। जैसे एक्चुअल में हमारा ये इक्वेशन तो यही दिया है, x² - 2x + 4 = 0। ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण आता है तो पहले तो आपको आइडिया लगाना है, यदि मूल निकालना है तो, कि देखते ही ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके मूल क्या होंगे, रियल होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स में आएंगे कि रियल में आएंगे। तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसके लिए यदि हम लोग अगर मूल निकालना है तो एक तो आइडिया इससे लग जाए और उसके तहत ऑप्शन को देखते रहिए, उससे भी बहुत बार ऑप्शन आसानी से सेलेक्ट हो जाता है। कई वे पे सोचना है। खैर इसका अगर हमें मूल निकाला है तो हम एक सीधाचार्य मेथड जानते हैं, -b ± √b² - 4ac/2। इसमें वैल्यू रख देते, तो जब आप इसमें वैल्यू रख देते तो क्या मिलता है, देखिए b की जगह पे -2 है तो ये तो 2 हो जाता है। अब प्लस माइनस √b² यानी कि 4, माइनस देखिए 4 a की जगह पे कुछ नहीं है, 4 हो जाता है ना। और ये 2a है तो ये नीचे हो जाता है यहाँ पे 2। अब जरा आप देखिए ये 2 प्लस माइनस, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, कॉमन हो जाएगा। तो 4 जब करनी से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 देखिए यहाँ 1 बच जाएगा, और 1 में से 4 जाएगा तो -3, और ये बटे में 2 है =। अब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 से भाग दे दीजिएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 1 ± √-3, और √-3 को लिख सकते हैं रूट और इमेजिनरी i, ये हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो रूट आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, और हमें पता क्या करना है, α⁴n प्लस β⁴n। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पे विचार करते हैं, α⁴n पे। तो अगर यहाँ से 2 रूट मिल जाएगा, एक को अल्फा ले लेंगे और एक को बीटा। तो देखिए यहाँ पे एक ये अल्फा के साथ अगर ये लेते हैं प्लस वाला तो अल्फा ले लीजिए, इसका पावर क्या लगा लीजिए n। समस्या यहाँ पे है, इसका एक्सपेंशन जब आप करने जाइएगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है हमारे लिए। क्या है ये, हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, यानी कि एक जटिल कार्य है। अब यहाँ पे हमारे पास काम करेगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में जो बदलते हैं cos θ और sin θ में, तो यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म में बदलने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसको कुछ हम लिख सकते हैं 2 × 1/2। देखिए 2 से गुणा मल्टीप्लाई भाग करेंगे तो 1 आएगा, अब प्लस √3/2 इंटू यहाँ पे लिख लेते 2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें इसे cos और sin में बदलना है, इसलिए लिख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। देखिए अब यहाँ से 2 को बाहर ले लीजिए, तो 2 की बाहर लेंगे तो पावर n लग के बाहर आ जाएगा, ये अपना 1/2 हो जाएगा, और प्लस √3/2 i⁴n। ठीक है, और अब बड़े आसानी से आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n, और यहाँ पे अगर आप इसको लिखें cos के फॉर्म में तो cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो cos π/3 का मान कितना होता है 1/2, और प्लस i sin π/3, यहाँ भी समझ लीजिएगा, और ये पावर n है। अब यहाँ पे आप डी मोइवर्स थ्योरम लगा देंगे जब, तो आपको मिल जाएगा कि cos nπ/3 प्लस
आई साइन n π/3 ये मिल गया। किसका? अल्फा की पावर n की वैल्यू है ये, अल्फा की पावर n की वैल्यू है। तो ये हो गया आपका अल्फा की पावर n की वैल्यू। तो अभी हमें निकालना किसका है? बीटा की पावर n का। तो यहाँ से थोड़ा सा स्मार्ट यहाँ भी आपको बनना है। देखिए अल्फा के साथ आप प्लस वाला लिए थे, आप बीटा के साथ वाला क्या लेते? ये माइनस वाला। तो जहाँ प्लस है ना बस वहीं माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे और ये यहाँ पे छूट गया 2 की पावर n। तो 2 की पावर n यहाँ भी हो जाता है और ये क्या हो जाता है? का n π/3 और यहाँ हो जाता माइनस आई साइन n π/3। ठीक है। अब चूंकि आपको इसको जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। अब जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा? कट जाएगा और हमें मिल जाएगा, देखिए ये 2 ये 2 हो जाएगा, 2 इसके साथ ये डबल है ना, एक ये और एक ये, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, एक तो 2 की पावर n है और एक 2 इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके लिए +1 लिख लेंगे। और यहाँ पे आपका बचेगा क्या? ये cos n π/3 और यही हमारा क्या था? आंसर था। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमको इसमें चलने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब समय है, आपको मैं कुछ टास्क दूंगा और आप उस पर स्वतंत्र रूप से विचार करने की कोशिश करें, एंजॉय करें, मज़ा आएगा और धीरे धीरे ही सही अप्रोच तो डेवलप होगी ही। एग्जामिनेशन में विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन और कुछ लूप होल्स का फ़ायदा उठा के हम बड़े ही आसानी से मज़ेदार तरीके से कुछ ही सेकंडों में सवालों को कर सकते हैं। अब ये टास्क आपके सामने है, ऊपर वाले इक्वेशन पे ही आपको अप्लाई करना है, यानी कि x² - 2x + 4 पे कुछ टास्क को ये वाला ये पूरा निकालने की कोशिश करिएगा, देखिएगा कि क्या घटित होता है। और ये चौथे नंबर का टास्क आपको ये है कि ट्राई टू डेवलप सम क्वेश्चंस ऑन दिस सेम पैटर्न, यानी जैसा ये क्वेश्चन है इसी पैटर्न का कुछ क्वेश्चन डेवलप करने की कोशिश करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना कुछ स्टैंडर्ड ही बनते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना है ये ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात पे ही आधारित बना है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात लेकर के आप ऐसे क्वेश्चनों का डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसके एनालिसिस से आपको एक आइडिया लगेगी कि कैसा ऑप्शन बन सकता है या ये कहाँ तक जा सकता है एक्चुअल में। तो धीरे धीरे आप करिए छोटे छोटे टास्क और छोटे छोटे प्रश्नों के साथ, और ये एकदम आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है और यहाँ पे हम जितने भी लेंगे ना आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन लेंगे। तो पहले तो आप क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आता है तो पहले आप उसको पॉज करके खुद से क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाइए। फिर कुछ सीखने को मिलता है ना, तो निश्चित रूप से आप उसे कहीं ना कहीं नोट करते रहिए, दोहराते रहिए और यकीन मानिए हम लोग एक ऐसे अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।